सबको मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012 एंड अमेंडमेंट एक्ट 2019 का चैप्टर 2 का सेक्शन 5 एंड 6। सेक्शन 5 अग्रावेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट और सेक्शन 6 अग्रावेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट के पनिशमेंट की बात करता है। अब हम सेक्शन 5 पर आते हैं। सेक्शन 5 में यह कहता है कि कौन कौन व्यक्ति किसी बालक के साथ पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट कारित करता है तो उसे एग्रावेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट या गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करता है माना जाएगा। इसमें 21 क्लाउज दिया गया है। पहला क्लाउज, जब कोई पुलिस अधिकारी पुलिस थाने में या किसी अहाते या परिसर में किसी बालक के साथ पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट का अपराध करता है तो माना जाएगा कि उसने अग्रावेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट का अपराध किया है। दूसरा क्लाउज कहता है, जब कोई आर्म फोर्स का व्यक्ति है सिक्योरिटी फोर्स का व्यक्ति है, कमांड फोर्स का व्यक्ति है जहां उसको तैनात किया गया है अपने क्षेत्र में या कहीं अन्य स्थान में किसी बालक के साथ पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट का अपराध करता है तो माना जाएगा कि उसने अग्रावेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट का अपराध किया है। तीसरा क्लाउज, जब कोई व्यक्ति लोक सेवक है और कोई बालक के साथ पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट का अपराध करता है तो माना जाएगा कि उसने अग्रावेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट का अपराध कारित किया है। लोक सेवक आईपीसी में परिभाषित है, आईपीसी के सेक्शन 21 में। अब चौथा क्लाउज पे आते हैं, जब कोई व्यक्ति जो जेल, रिमांड होम, प्रोटेक्शन होम, ऑब्जर्वेशन होम का कर्मचारी या प्रबंधक होते हुए किसी बालक के साथ पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट कारित करता है तो माना जाएगा कि उसने अग्रावेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट या गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला का अपराध किया है। पांचवा क्लाउज, कोई सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल का कर्मचारी या प्रबंधक होते हुए किसी बालक के साथ पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट कारित करने का अपराध करता है तो माना जाएगा कि उसने अग्रावेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट या गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला का अपराध किया है। छठा क्लाउज, जब कोई व्यक्ति जो शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंधक या कर्मचारी है और किसी बालक के साथ पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट का अपराध करता है तो माना जाएगा कि उसने अग्रावेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला का अपराध किया है। सातवां क्लाउज, जब किसी बालक के साथ एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा बार पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट का अपराध कारित किया जाता है तो माना जाएगा कि उसके साथ अग्रावेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट का अपराध कारित किया गया है। इसे ही गैंग रेप की संज्ञा दी गई है। आठवां क्लाउज, जब कोई व्यक्ति घातक आयुध, डेडली वेपन, फायर आर्म, आग्नेयास्त्र, हीटेड सब्सटेंस, संक्षारक पदार्थ, कोरोसिव सब्सटेंस का प्रयोग करते हुए किसी बालक के साथ पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट का अपराध करता है तो माना जाएगा कि उसने अग्रावेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट का अपराध किया है। नौवां क्लास कहता है, जब कोई बालक के साथ पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट कारित करता है और उस बालक को ग्रीवियस हर्ट या उसके सेक्सुअल ऑर्गन को नुकसान या क्षति पहुंचाता है तो माना जाएगा कि उसने अग्रावेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट का अपराध किया है। 10वां क्लाउज, जब कोई व्यक्ति किसी बालक के साथ पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट कारित करता है और वह बालक शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है या उस बालक की मृत्यु हो जाती है या यदि बालिका है तो वह इसके उपरांत गर्भवती हो जाती है तो माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने अग्रावेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट का अपराध किया है। 11वां क्लाउज, जब कोई व्यक्ति किसी बालक को यह जानते हुए कि यह बालक शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम है उसके साथ पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट का अपराध करता है तो माना जाएगा कि उसने अग्रावेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला का अपराध किया है।
जब कोई व्यक्ति बार बार या एक से अधिक बार किसी बालक के साथ पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट कारित करता है तो वह माना जाएगा कि अग्रावेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट का अपराध किया है। 13वां क्लॉज, जब कोई व्यक्ति 12 वर्ष से कम उम्र के बालक के साथ पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट का अपराध करता है तो माना जाएगा कि उसने गुरुतर प्रवेशन, लैंगिक हमला, अग्रावेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट का अपराध किया है। 14वां क्लॉज, ऐसा व्यक्ति जो रक्त संबंध, दत्तक संबंध या विवाह संबंध या उसके माता पिता से घरेलू संबंध है और उसके द्वारा किसी बालक के साथ पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट कारित किया जाता है तो माना जाएगा कि उसने अग्रावेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट का अपराध किया है। 15वां क्लॉज में कहता है कि जब कोई बालक को सेवा प्रदान करने वाली संस्था के स्वामी या प्रबंधक या कर्मचारी द्वारा बालक के साथ पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट का अपराध करता है तो माना जाएगा कि उसने भी अग्रावेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट, गुरुतर प्रवेशन, लैंगिक हमला का अपराध किया है। 16वां क्लॉज, जब कोई ऐसा व्यक्ति जो न्यासी है या प्राधिकारी की हैसियत में रहते हुए किसी बालक के साथ पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट का अपराध करता है तो माना जाएगा कि उसने अग्रावेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट का अपराध किया है। 17वां क्लॉज, जब कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि यह लड़की गर्भवती है उसके साथ पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट कारित करता है तो माना जाएगा कि उसने अग्रावेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट या गुरुतर प्रवेशन, लैंगिक हमला का अपराध किया है। 18वां क्लॉज कहता है जब कोई व्यक्ति द्वारा उस बालक के साथ पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट कारित करता है या फिर पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट कारित करने के बाद उस बालक का हत्या करने का प्रयास करता है तो माना जाएगा कि उसने पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट कारित करने का अपराध किया है। 19वां क्लॉज कहता है जब कोई व्यक्ति सामुदायिक या पांथिक हिंसा के दौरान या प्राकृतिक विपत्ति की स्थिति के दौरान किसी बालक के साथ पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट कारित करता है तो माना जाएगा कि उसने अग्रावेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट का अपराध किया है। 20वां क्लॉज है जब कोई व्यक्ति पूर्व में या किसी इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के तहत सेक्सुअल ऑफेंस के अपराध के लिए कन्विक्ट किया गया है और वैसे व्यक्ति द्वारा किसी बालक के साथ पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट का अपराध किया जाता है तो माना जाएगा कि उसने अग्रावेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट का अपराध किया है। 21वां क्लॉज कहता है कि जब कोई व्यक्ति द्वारा किसी बालक के साथ पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट का अपराध कारित किया जाता है उसके उपरांत उस बालक को सार्वजनिक स्थान पर नंगा करता है या नंगा करके उसका प्रदर्शन करता है तो कहा जाता है कि उसने अग्रावेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट का अपराध किया है। अब हम सेक्शन 6 पर आते हैं। अग्रावेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट के लिए पनिशमेंट। इसमें 2 क्लॉज है। जब पहला क्लॉज है कि जब कोई व्यक्ति अग्रावेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असल्ट करता है किसी बालक के साथ तो कठिन कारावास या रिगरस इम्प्रिजमेंट से जिसका अवधि यानी कम से कम 20 वर्ष होगा और मैक्सिमम आजीवन कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। दूसरा क्लॉज कहता है जुर्माना न्यायोचित और युक्ति होगा जो पीड़ित के चिकित्सा और पुनर्वास हेतु दिया जाएगा। थैंक यू।